अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की परफेक्ट रेसिपी। खुश्क दूध से करेंगे हम रेडी ये गुलाब जामुन। बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल हलवाई स्टाइल नरम और जूसी से बनेंगे ये गुलाब जामुन। आएँ आपके साथ इसकी परफेक्ट सी रेसिपी शेयर करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून सूजी, 1.5 टेबल स्पून सूजी के, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ वाटर और इसको कर देते हैं इसके अंदर सोक करके इसको हम 5 मिनट्स का देते हैं रेस्ट, ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से सोक हो जाए, डिप हो जाए, फूल जाए। और तब तक हम रेडी करते हैं बाकी का मिक्सचर। जी तो अब यहाँ हम लेंगे 1 कप ऑफ पाउडर्ड मिल्क पाउडर जो है बिल्कुल लेवल करके आपने लेना है 1 कप। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेवल्ड किया हुआ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और लेवल्ड 1 टेबल स्पून फ्लोर यानी कि मैदा। साथ साथ इन चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, यहाँ मैंने घी लिया है, आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन है, बटर या घी में से कोई भी चीज़ ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून, हर चीज़ इसमें आपने लेवल्ड लेनी है और इसको भी अच्छी तरह से पहले इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। जी तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ जो सूजी को हमने पानी में डिप किया था 5 मिनट्स इसको हो गए हैं, इसको भी ऐड कर देंगे और इसको भी पहले हम मिक्सर में मिक्स करेंगे। ये सब कुछ आपने हल्के हाथों से इसके अंदर मिक्स करना है, इसकी हम ओवर नीडिंग नहीं करेंगे, जस्ट इसको हमने गूंदना नहीं, इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है। जी तो सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब यहाँ मैंने लिया है मिल्क रूम टेम्परेचर पर। अब इसको हम टेबल स्पून के साथ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले तकरीबन हम 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे, इस तरह से 3 टेबल स्पून ऐड करके इसको हम मिक्स करेंगे। इसको आपने गूंदना नहीं है, ओवर नीडिंग इसकी नहीं होनी चाहिए, जस्ट डाल के इसको हमने इस तरह से हल्के हाथों की मदद से मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं और ऐड कर रही हूँ, 4 टेबल स्पून, एक एक करके आपने ऐड करना है ताकि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए। सॉफ्ट सी इसकी हमने डो रेडी करनी है। जी तो यहाँ हमने सब कुछ मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं, ये हाथों के साथ अभी चिपक रही है, स्मूथ सी हमारी डो है। 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने मिल्क के ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको रेस्ट देंगे, तकरीबन 7 to 8 मिनट्स का रेस्ट देंगे और फिर हम इसके बनाएंगे बॉल्स। इसी तरह की सॉफ्ट सी आपकी भी डो होनी चाहिए, हार्ड नहीं बनानी, क्योंकि जब हम इसे रखेंगे अभी तो ये थोड़ी सी हार्ड और हो जाएगी। तो बस इसको ओवर नीड नहीं करना, जस्ट इसमें सारा कुछ हमने मिक्स करके इसको अब 7 to 8 मिनट्स का रेस्ट देते हैं। जी तो 7 to 8 मिनट्स इसको हो गए हैं, रेस्ट दे दिया हमने। ये देखें सॉफ्ट सी इसकी डो है। अब इस तरह से इसको पकड़ते जाएंगे और जिस साइज़ के आपने बॉल्स बनाने हैं इसको राउंड शेप देकर क्रैक फ्री इसका हम बॉल बनाएंगे, जिसमें कोई भी क्रैक ना हो, क्योंकि जहाँ से क्रैक आएगा उधर से ये गुलाब जामुन शीरे के अंदर या फ्राई होते हुए उधर से ये फट जाएंगे। जी तो ये आप देख सकते हैं जो हमने बॉल बनाया बिल्कुल क्रैक फ्री है। इसी तरह से क्रैक फ्री आपने बॉल्स बनाने हैं और बनाकर हमने वेट नहीं करना, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे इमीडिएटली हम इसको डालते जाएंगे ऑयल के अंदर फ्राइंग के लिए। और चलते हैं अब फ्लेम की तरफ। जी तो ऑयल जो है वो मीडियम होता है, जैसे जैसे हम बॉल्स बनाते जाएंगे इसके अंदर डालते जाएंगे और साथ ही हम पैन को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे ताकि इसके ऊपर वाली साइड पे भी गर्म ऑयल लग जाए। इसकी वजह से ये जो क्रैक्स आ जाते हैं, फट जाते हैं, वो नहीं होगा। ऑयल हमेशा डाल के ऊपर भी थोड़ा सा आप लगा दिया करें। ये देखें इस तरह से डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा आपने पैन को हिलाना है ताकि ऊपर की साइड पे भी ऑयल लगता जाए और ये बिल्कुल भी
फटे ना। और अगर आपका रखने की वजह से आपकी जो डो है वो थोड़ी सी हार्ड होती जा रही है तो आपने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके फिर हल्का सा मिक्स कर देना है, ताकि जो डो है वो दोबारा से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें कलर भी आना स्टार्ट हो गया। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, मीडियम लो के दरमियान रखना है, और साथ साथ ही आपने इनको डालते जाना है और फ्राई करते जाना है। आप पैन नहीं हिला सकते तो आप चम्मच की मदद से इतना हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर डाल दें। इसकी वजह से ये जो गुलाब जामुन अक्सर फट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, वो नहीं होगा। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप के ये बनेंगे। इसी तरह साथ साथ हम इसे रेडी करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। जी तो ये आप देखें माशाल्लाह कहीं से भी ये फटे नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, और ऐसे ही ऑयल डालने से इवनली इनके ऊपर कलर भी आ जाता है और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाते हैं। फ्लेम मैं फिर कह रही हूँ आपने मीडियम लो के मिड में रखना है, हाई नहीं करना, वरना ये एकदम ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह इवनली इनके ऊपर कलर आ रहा है, और इस कलर के हमने इनको करने हैं जो परफेक्ट गुलाब जामुन का ब्राउनिश कलर होता है। जो जो कलर आता जाएगा उसको हम ऑयल में से बाहर निकालते जाएंगे और बाकियों को भी इसी तरह से कलर दे देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने परफेक्ट से गुलाब जामुन बन रहे हैं। जी तो ये देखें इस कलर के होते जाएंगे तो हम इनको ऑयल में से बाहर निकालते जाएंगे। परफेक्ट शेप और परफेक्ट साइज़ के ये गुलाब जामुन, और इसी तरह से करते हुए हम बाकी के भी जो गुलाब जामुन बना रहे हैं उनको फ्राई कर लेते हैं और फिर इसका बनाते हैं शीरा। जी तो गुलाब जामुन हो गए फ्राई। अब रेडी करते हैं शीरा। एक पैन में यहाँ लेंगे 1 कप ऑफ शुगर, और इसके साथ हम पानी ऐड करेंगे 1 + 1/4 कप। 1 कप प्लस ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप। साथ ऐड करेंगे इसके अंदर, यहाँ मैंने लिए हैं 3 हरी इलायची, सब्ज़ी इलायची, इसका ऊपर से खोल दिया है मोड़, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। अब इसके अंदर चीनी डिज़ोल्व करनी है और इसको जस्ट थोड़ा सा पकाना है, हमने बहुत थिक नहीं करना शीरे को। मीडियम लो फ्लेम पर इसको अब हम पकाते हैं। जी तो इसमें चीनी डिज़ोल्व हो गई है, इसकी हमने 1 या 2 तार बिल्कुल नहीं बनानी, जस्ट क्लियर वाटर होना चाहिए। चीनी डिज़ोल्व हो गई है। बॉइलिंग स्टेज पर जब ये बिल्कुल बॉईल हो रहा होगा ऐड करेंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हमने पहले इसीलिए फ्राई किए थे ताकि ये हल्के से ठंडे हो जाएं, ना ये बहुत गर्म है ना ठंडे हो। और बॉइलिंग शीरे के अंदर इनको इस तरह से हम डालेंगे। जी तो इनको इस तरह से हिलाने के बाद अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके अब हम रखेंगे 2 घंटे के लिए। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और कवर करके इसको अब हम 2 घंटे के लिए इसी तरह पड़ा रहने देंगे। जी व्यूअर्स आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद ये आप देखें माशाल्लाह गुलाब जामुन जो है कितनी अच्छी तरह से राइस हो गए हैं शीरे में डिप होने की वजह से, और बहुत सॉफ्ट बने हैं। अब हम इनको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। जी तो ये देखें माशाल्लाह सॉफ्ट से बने हैं गुलाब जामुन। इनको हमने बाउल में निकाला है, इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार सा शीरा। जी तो शीरा डालने के बाद अगर आप किसी दावत के लिए या किसी पार्टी वगैरह के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप कोई भी नट्स इस तरह काट कर रख सकते हैं। यहाँ मैंने पिस्ता लिया, बादाम पिस्ता दे सकते हैं, या आप चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी इसके साथ इसकी लुक आती है। जी तो मज़ेदार से सॉफ्ट से और बहुत ही जूसी से गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये मैं आपको चेक कराती हूँ। देखें अगर आप गरम गरम गुलाब जामुन शीरे में डाल देंगे तो उनकी शेप ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़े से ठंडे करके गरम उबलते हुए शीरे में डालेंगे जिस मैंने डाले थे तो इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये देखें माशाल्लाह कितने ये सॉफ्ट से बनते हैं। ये देखें अंदर से माशाल्लाह 2 घंटे इसको हमने किया शीरे के अंदर डिप, और बहुत ही ये सॉफ्ट से और बहुत ही ज़बरदस्त से अंदर तक ये कुक हुए हैं शीरे में डिप होने की वजह से, अंदर तक ये जूसी हैं। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार यमी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।